नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान के खेल जगत की एक बहुत बड़ी खबर पर। साल 2025 ना राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक साल होने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश के सबसे बड़े खेल सम्मानों में से एक अर्जुन अवार्ड के लिए। जी हाँ, 3 ये वो नंबर है जो इस साल राजस्थान के लिए गौरव का प्रतीक बन गया है। 3 ऐसे एथलीट जिन्होंने अपने अपने खेल में न सिर्फ देश का बल्कि राजस्थान का भी नाम रोशन किया है। तो चलिए आज इन 3 सितारों की कमाल की कहानियों को और करीब से जानते हैं। है वो 3 नाम। जयपुर के शाही पोलो खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह, कुचामन सिटी की खो-खो चैंपियन निर्मला बावरी और भरतपुर से हमारे पैराशूटर रुद्राक्ष खंडेलवाल, जिनका जज्बा कमाल का है। देखिए, 3 अलग-अलग शहर, 3 बिल्कुल अलग-अलग खेल और 3 ऐसी कहानियां जो किसी को भी प्रेरणा दे सकती हैं। तो आज हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले राजस्थान के इस खेल गौरव को समझेंगे, फिर एक एक करके शाही खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह, पथ प्रदर्शक निर्मला बावरी और अदम्य जज्बे वाले रुद्राक्ष खंडेलवाल के सफर को देखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये 3 सितारे एक सम्मान के जरिए हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, अर्जुन अवार्ड पाना हर खिलाड़ी का सपना होता है। ये भारत के सबसे बड़े खेल सम्मानों में से एक है और इस साल राजस्थान से एक नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों का एक साथ नॉमिनेट होना ये अपने आप में बताता है कि राज्य में खेल का माहौल कितनी तेजी से बदल रहा है। तो चलिए अपनी पहले कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमें जयपुर के आलीशान महलों से सीधे पोलो के मैदान में ले जाएगी। ये हैं पद्मनाभ सिंह। इनकी पहचान ना 2 दुनियाओं का एक कमाल का संगम है। एक तरफ शाही विरासत और दूसरी तरफ खेल का जुनून। जरा सोचिए, पद्मनाभ सिंह की शख्सियत में 2 कितनी बड़ी पहचानें एक साथ मिलती हैं। एक तरफ वो जयपुर के पूर्व राजघराने के वारिस हैं और दूसरी तरफ भारतीय पोलो टीम के कप्तान के तौर पर एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी भी। उनकी ये जो शाही पृष्ठभूमि है, यही उनके सफर को और भी खास बना देती है। ये कहानी है महलों की चकाचौंध से निकलकर पोलो के मैदान पर देश का मान बढ़ाने की, जो सच में बहुत अलग और प्रेरणा देने वाली है। चलिए, अब पोलो के मैदानों से निकलकर हमारा सफर हमें कुचामन सिटी के एक गांव में ले जाता है। यहाँ हम मिलेंगे एक सच्ची ट्रेल ब्लेजर, एक पथ प्रदर्शक से। निर्मला की उपलब्धियों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो टीम में क्या भूमिका निभाती हैं। वो एक वजीर हैं। खो-खो में वजीर वो सबसे जरूरी खिलाड़ी होता है जो अटैक और डिफेंस, मतलब आक्रमण और बचाव, दोनों की रीढ़ होता है। ये अवार्ड्स ही निर्मला की पूरी कहानी कह देते हैं। 2025 में हुए पहले खो-खो वर्ल्ड कप में गोल्ड तो जीता ही, साथ में टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर भी बनी। और सबसे बड़ी बात, वो अपने बावरी समाज की पहली महिला है जिन्होंने खो-खो में इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है। ये उन्हें अपने खेल की एक जबरदस्त ताकत बनाता है। लेकिन निर्मला का असर सिर्फ खो-खो कोर्ट तक ही नहीं है। वो आयकर विभाग में काम भी करती हैं और साथ ही साथ छोटी लड़कियों को खेल में आगे आने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती हैं। वाकई में वो एक सच्ची रोल मॉडल हैं। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी। ये कहानी हमें भरतपुर ले जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे जज्बे की जिसे कोई हरा नहीं सकता। ये कहानी है अदम्य साहस की। ये जो हेडलाइन है ना, हादसे में पैर गंवाया फिर भी नहीं मानी हार, बस ये एक लाइन ही रुद्राक्ष खंडेलवाल की पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब सोचिए, एक ऐसा सफर जिसने किस्मत को भी पलट कर रख दिया। यही वो अखबार की कटिंग है जिसने उनके इस अविश्वसनीय सफर से दुनिया को रूबरू कराया। एक ऐसी यात्रा जिसमें उन्होंने एक बड़ी त्रासदी को मात देकर पिस्टल शूटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर को दिखाती है। एक भयानक हादसे से लेकर दुनिया भर में पहचान बनाने तक का सफर। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। कहते हैं ना, हर बड़ी कामयाबी के पीछे किसी का मजबूत सहारा होता है। रुद्राक्ष के लिए वो सहारा था उनका परिवार और खासकर उनकी माँ के वो शब्द, बेटा तुम जरूर खेल पाओगे। जब भी वो दूसरे बच्चों को देखकर खेलने की इच्छा जताते, उनकी माँ ने उनके हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। तो चलिए अब इन तीनों कमाल की कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये राजस्थान के लिए क्या मायने रखती हैं। ये टेबल इन तीनों सितारों को एक फ्रेम में लाती है। पद्मनाभ सिंह, निर्मला बावरी और रुद्राक्ष खंडेलवाल। पोलो, खो-खो और पैराशूटिंग। जयपुर, कुचामन सिटी और भरतपुर। ये राजस्थान की खेल की विविधता की एक बेहतरीन मिसाल है। ये तीनों एथलीट भले ही समाज के बिल्कुल अलग अलग हिस्सों से आते हों, लेकिन ये सब मिलकर राजस्थान के स्पोर्ट्स के आज और उसकी सुनहरे कल की एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश करते हैं।
और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। राजस्थान के ये 3 सितारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन से नए दरवाजे खोलने वाले हैं? क्योंकि उनकी ये उपलब्धि एक मंजिल नहीं बल्कि एक नई और बड़ी यात्रा की शुरुआत है।